हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज क्या करने वाले हैं। आपका जो इंडियन कंपनीज एक्ट है 2013 उसका जो सेक्शन है 43 उसके अंडर ये कहा गया है कि कंपनी दो तरीके के शेयर्स इशू कर सकती है। कौन कौन से शेयर्स हैं जो कंपनी इशू कर सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटी शेयर एंड सेकंड इज़ अ प्रेफरेंस शेयर। ये दोनों शेयर कंपनी इशू कर सकती है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको शेयर्स का मतलब बताया था। तो शेयर्स के दो तरीके होते हैं, शेयर के दो टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी। ओके, अब सबसे पहले जो है ना इक्विटी शेयर को पढ़ते हैं। जो इक्विटी शेयर होता है ना, इसे कंपनी की तरफ से वोटिंग राइट मिलते हैं और प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं मिलते। अब वोटिंग राइट क्या होता है? जैसे कि कंपनी को अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज़ करना है, ठीक है, कंपनी को अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज़ करना है, तो क्या होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर को वोट करने के लिए वोटिंग राइट दिए जाएंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं दिए जाते। ओके, तो कैसे होगा कि हम क्या बोलेंगे कि जो वोटिंग राइट है इक्विटी शेयर के लिए वो है, हाँ भाई वोटिंग राइट है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता। जिसके पास कंपनी के शेयर होते हैं वो शेयर होल्डर होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होगी। अब देखिए एक बात और है कि जो ना आपका रेट ऑफ डिविडेंड है, जो आपका रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स्ड नहीं होता, वो फिक्स्ड नहीं होता। अगर कंपनी को जितना प्रॉफिट, अगर कंपनी को, ये इक्विटी शेयर के बारे में बात चल रही है, ठीक है, ये इक्विटी शेयर के बारे में बात चल रही है क्या, कि जो आपकी कंपनी है, ठीक है, वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी ना उतना ही आपको रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। ये आपको फिक्स्ड नहीं होगा डिविडेंड कि कितना दीजिएगा, नहीं। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो कम के ही हिसाब से आपको रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। लेकिन कोई भी डिविडेंड इक्विटी शेयर में फिक्स्ड नहीं होता कि इतना आपको डिविडेंड मिलेगा। ओके, अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर बड़ा अच्छा है। क्या बात है इसमें कि इसमें रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि कंपनी को चाहे कितना मर्जी लॉस हो या कितना मर्जी प्रॉफिट हो, उसे फिक्स्ड रेट का डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, उसे फिक्स्ड रेट का डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई कंपनी लॉस में गई है तो उसे कम डिविडेंड तो नहीं, उसका डिविडेंड पहले से ही फिक्स्ड होता है कि कंपनी को चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो मिलेगा, मतलब मिलेगा। ओके, ठीक है, तो चलिए ज़रा एक थर्ड और देखते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और थर्ड कह रही हूँ, सॉरी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में एक मस्त सा जो भी, हाँ भाई ये डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, वो है कि कहीं भी आप इसको डिफरेंस पूछता है तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में आप ये वाला डिफरेंस दीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिफरेंस है। तो देखिए क्या कहा गया है कि जो इक्विटी शेयर है, जो इक्विटी शेयर है, मतलब कि अगर कंपनी को 2-3 साल से लॉस हुआ जा रहा है, 1 साल 2 साल 3 4 5 साल हो गए कंपनी को लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, 3 साल लगा लो, कंपनी को 3 साल हो गए लॉस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। लेकिन जब वो चौथे साल में आ रही है ना, तो क्या हो रहा है कि जब वो चौथे साल में आ रही है तो क्या इक्विटी शेयर को जो 4 साल का 3 साल का जो लॉस है, क्या उसे वो चौथे साल में मिलेगा? नहीं, उसे वो डिविडेंड नहीं मिलेगा इक्विटी शेयर में। ये बात याद रखिएगा कि अगर 3-4 साल से कंपनी को लॉस हो रहा है और उससे अगले साल में उसे प्रॉफिट हो जाता है तो सिर्फ उस साल का उसे प्रॉफिट मिलेगा, जो 3-4 साल उसके पीछे लॉस में गए उसे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अब प्रेफरेंस शेयर में क्या कह रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर में कह रहे हैं कि अगर कंपनी 5 साल से लॉस में है लेकिन छठे साल उसे प्रॉफिट हो जाता है, तो इसमें क्या है कि जो 5 साल का लॉस है ना वो भी ऐड होगा और वो भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? आपको मैंने बात बताई थी कि इसका जो वो होता है
रेट ऑफ डिविडेंड वो फिक्स्ड होता है कि हाँ भाई इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो जो 5 साल का इसका रेट ऑफ डिविडेंड है वो टोटल करेंगे और टोटल करके भाई जितना है वो उसको मिल जाएगा जब उसको 6वें साल में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आई होप कि आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है। फिर मैं आपको ज़रा एक रिकैप सा करा देती हूँ ताकि आप भूलें ना। तो देखिए क्या है कि जो इक्विटी होता है, इक्विटी शेयर्स, इनको क्या होते हैं, वोटिंग राइट्स मिलते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं मिलते। क्या समझे आप इस बात से कि इक्विटी शेयर को वोटिंग राइट मिलते हैं और प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं मिलते। एक और बात है कि रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर में फिक्स्ड नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स्ड होता है। इसे कितने साल लॉस हो और अगर उससे अगले साल में प्रॉफिट होता है तो ही प्रॉफिट मिलेगा, 3-6 साल का लॉस का इसे कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में 4 साल लॉस हुआ, 1 साल प्रॉफिट हो गया 5वें साल में, तो उसे 4 साल का जो लॉस है उसका भी उसे डिविडेंड उसी साल मिल जाएगा जिस साल उसे प्रॉफिट हुआ है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और एक बात याद रखिएगा, इक्विटी शेयर से ज़्यादा हमेशा प्रेफरेंस शेयर को ही रिस्पेक्ट दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंस शेयर को ही प्रेफर किया जाता है, इक्विटी शेयर को बाद में ही किया जाता है। थैंक यू।